हुआ। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा है और चैप्टर नंबर 16 का सबसे आपके चैप्टर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आपको कह सकती हूँ कि वो लॉजिक गेट्स है। अगर आपको लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी हो जाए तो सारी फिजिक्स ही आप खुद हल कर सकते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दे लाइक, अपने फ्रेंड में कर दे शेयर। उसके बाद लेक्चर को आगे आप सीख कीजिएगा क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैं लाई हूँ, तो मेरे टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट गेट स्टार्टेड। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि बेसिक ऑपरेशंस होती हैं, कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ बेसिक ऑपरेशंस होती हैं, क्लियर। उसके बाद जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट्स बोलते हैं। इन द बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी का मतलब होता है दो। आप चैप्टर में मतलब कि बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि बाइनरी वरना के दो होते हैं। वैसे डाई माना, डाई का भी आपको पता है, मोनो का भी पता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखिए, सच थिंग्स व्हिच हैव टू पॉसिबल स्टेट, यानी कि जिसकी दो पॉसिबल स्टेट हो, यानी कि किसकी दो आउटपुट्स हो, दो पॉसिबल स्टेट्स हो, दो आउटपुट हो, तो आप उसे सिंप्लीफाई कहते हैं बाइनरी वेरिएबल है। यानी कि जिसकी दो पॉसिबल स्टेट हो और दो मतलब एस्केप्टेड हो, मुझे हो कि वो दो क्या है एक पॉसिबल स्टेट से, तो आप बाइनरी कहते हैं। इस टॉपिक में मैंने इस वजह से टाइम लगा रही हूँ क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, द स्टेट और बाइनरी वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंट बाय डिजिट्स। हमें पता है कि बाइनरी को हम डिजिट से रिप्रेजेंट, क्योंकि आपकी कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में लैंग्वेज समझता है, 0 1 0 1 ये समझता है। अब देखिए, आप लोगों के पास मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई है। ये बैटरी कनेक्ट है, सही है, ये स्विच है, ये आपकी लैंप है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर स्विच लगा है। अब ये स्विच इसके साथ कनेक्ट नहीं है, जो आपका जो कनेक्शन है स्विच इज नॉट कनेक्ट। यहाँ पर स्विच क्या है आपका? ओपन है। जब आपका स्विच ओपन है तो आपकी लैंप ऑफ होगी, क्योंकि ये कनेक्शन पूरा ही नहीं है। जब आपका कोई भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट होता है तो फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट दे गए हैं। बट कुछ आगे भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने उसको और ज्यादा डिफाइन किया है। अब देखिए, अगर आप इस कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं तो आपकी लैंप क्या हो सकती है? ऑन हो सकती है। तो लैंप आपकी क्या जलने लग जाएगी। अब ये लैंप क्या होगी? फ्लैम करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? उसके बाद है लॉजिक स्टेट इन लॉजिक वेरिएबल दैट कैन कॉपी स्टूडेंट्स, यानी कि जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर टीचर्स देख रहे हो तो उन्हें मैं यही कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी कि लॉजिक स्टेट और लॉजिक वेरिएबल दोनों ही स्टूडेंट्स को बताया करें, क्योंकि कभी कभी कहाँ ये हो जाता है तो स्टूडेंट वहाँ पर कहते हैं कि वेरिएबल स्टेट। अगर आप मेरी वीडियो से ये कॉन्सेप्ट समझ लेते तो कभी नहीं फंसेंगे। उसके बाद है द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। देखिए, पॉसिबल कम्बिनेशन हो इनपुट का और आउटपुट का, जितनी मैं इनपुट दे रही हूँ रिक्वायर्ड में मुझे उतनी आउटपुट मिल रही है। एंड दैट कैन मैं एस्केप्टेड, मतलब कि जो मैं एस्केप्टेड कर रही हूँ मुझे भी मिल रही है, जितनी मैं उसे दे रही हूँ उतनी। आप ट्रांसफार्मर में भी ये रूल मैंने पढ़ाया था आपको। उसके बाद इसको आप लॉजिक गेट्स कहते हैं और लॉजिक स्टेट कहते हैं या लॉजिक वेरिएबल। अब देखिए, इनपुट वेरिएबल, अगर इनपुट मुझे पता हो तो मैं आउटपुट कैसे मालूम करूँ? तो ये जो साइंटिस्ट है ये मतलब कि जवाब देने आया कि अगर मुझे इनपुट पता है तो मैं आउटपुट कैसे फाइंड करूँ। डेट मीन्स साइंटिस्ट है जिसका नाम है बोले इन्वर्टेड स्पेशल अलजेब्रा, जिसे हम कहते हैं गॉर्ज पोले, खर्च पोले भी कहते हैं, जॉर्ज पोले भी कहते हैं। ये आपकी ट्रांसलेशन है कि इन्वर्टेड स्पेशल अलजेब्रा है। अब बोलिन अलजेब्रा, डेट मीन्स बोलिन अलजेब्रा क्या है? देखिए कि द अलजेब्रा यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉजिक ऑपरेशन एंड सिंबल, यानी कि वो अलजेब्रा जिसका हम इस्तेमाल कर डिस्क्राइब कर सकें जो एक्सप्रेशन ऑपरेशंस हैं, सिंबल हैं, उसे आप सिंप्लीफाई बोलिन अलजेब्रा, जिसमें मैं फिर से बता रही हूँ ऑपरेशंस एंड सिंबल हो, उसका इस्तेमाल करके ऑपरेशन और सिंबल का इस्तेमाल करके ऑपरेशन और सिंबल का इस्तेमाल कर आप बता सकते हैं बोलिन में। इस वजह से टाइम लगा रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखिए, digital circuit perform the binary and arithmetic operation with BD, that is binary, that is boolean binary है and 1 and 0। आपको मैंने बताया था कि 1 का मतलब होता है हाई एंड इसका मतलब 0 का मतलब होता है लो। अब देखिए, अर्थमेटिक क्या है? देखिए, डिमास आपने पढ़ा होगा मैथ में, डी मास, बोर्ड मास पढ़ा था, बोर्ड मास। अब देखिए, डी का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
यहाँ पर अर्थमेटिक में तीनों हो सकती है, क्लियर हुआ, चारों हो सकती है, मल्टीप्लाई कर दे, एडिशन कर दे, सब्ट्रैक्शन कर दे, जो भी कर दे। अब देखिए इसे आप क्या बोलते हैं, डिजिटल सर्किट परफॉर्म करे बाइनरी अर्थमेटिक, 0 और 1 बाइनरी है। उसके बाद है लॉजिक ऑपरेशन, इसे थोड़ा लॉजिक से ही समझना है। अब देखिए एंड ऑपरेशन, देखें इसकी अब ऑपरेशन 3 तरह की होती है, मैं स्टूडेंट यहाँ पर लिख देती हूँ, एंड होता है, और होता है, और नोट होता है, ये 3 ऑपरेशन होती है, क्लियर हुआ है। अब ये लॉजिक ऑपरेशन एंड, अब देखिए यहाँ पर दो आप लोगों के पास कनेक्शन है, एक S1 है इनपुट है, S2 आउटपुट है। अब देखिए मैं इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट नहीं करें क्योंकि सर्किट खुला हुआ है, सर्किट ओपन है, S2 भी ओपन है, तो आपकी लैंप ऑफ होगी। अगर एक को ओपन कर रही हूँ, S2 को मैं क्लोज कर रही हूँ, तब भी आपकी लैंप ऑफ होगी। अगर मैं S1 को क्लोज कर देती हूँ S2 को, तभी आपकी लैंप क्या होगी, ऑफ होगी। अगर मैं S1 S2 को दोनों को कनेक्ट कर देती हूँ तो आपका फ्लैम करना स्टार्ट, दैट मीन्स के जितनी आपने इनपुट दी आपको उतनी आउटपुट भी मिले, एंड दैट मीन्स के वो लैंप क्या हो गई, ओपन हो गई। क्लियर स्टूडेंट, सैंपल इसकी ये होती है, बॉलिन एक्सप्रेशन x एंड a पॉइंट b होता है, एंड ग्राइड द सर। अब देखिए एंड ग्राइड वो होता है जिसमें सर्किट में हम इस्तेमाल करें कुछ ऑपरेशंस को, सर्किट में जब हम ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सर्किट में ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो एंड ग्राइड है, एंड ग्राइड। क्लियर, ये देखें ए है, ये बी है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ से इसे रिमूव कर रही हूँ, ये यहाँ से ऐसे रिमूव हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए है, ये बी है, सही है, ये आप लोगों का है x पॉइंट a पॉइंट b। क्लियर, अब देखें यही पॉसिबिलिटीज है। देखें अगर आपका a 0 है, मैं b भी 0 लिख रही हूँ, b भी 0 लिख रही हूँ, यानी कि दोनों क्या है, ओपन है, सही है, तो ये भी 0 आएगा। अगर मैं इसको खोल देती, इसको मैं बंद कर रही हूँ लेकिन मैं S2 को खोल रही हूँ, यानी कि B में रखती हूँ, यहाँ पर 1 रख रही हूँ, तो ये तो 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई हो गए। अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ, 0 रखती हूँ, तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। अगर मैं जितनी इनपुट दूंगी उतनी में आउटपुट मिलेगी मुझे, तो नेक्स्ट हमारे पास जो A पॉइंट B होगा x का, वो भी बराबर आएगा। इससे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फ्लेम स्टार्ट हो जाएगा। सारा ये लॉजिक है, दैट मीन्स लॉजिक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।